हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो भाववाचक से रिलेटेड था। तो चलिए हम लोग इसके अंदर भाववाचक चिन्ह के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट ही चिन्ह को जान पाएंगे जो एग्ज़ाम के माध्यम से हमारे इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में क्या होता है? निर्देशक का मतलब होता है निर्देश देना। यह उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इसके प्रयोग की बात करूं तो यह है उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? जब आप लोग किसी चीज़ का उदाहरण देते हो, उदाहरण जब आप लोग लिखते हो तो आप लोग उसके सामने इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसी को हम लोग निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे हमारा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग हम लोग दो जगह पर करते हैं। जब शब्द समान हो और जब शब्द विपरीत हो। अब देखिए किस तरीके से। समान शब्द की अगर मैं बात करूं, मैं लिखता हूं धीरे धीरे, तो ये मेरे समान शब्द होंगे या नहीं होंगे? इनके बीच में जो ये मैंने चिन्ह लिया है, इसी चीज़ को हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। और अगर मैं कहूँ माता पिता, माता पिता, तो इसके अंदर मुझे दिख पा रहा है, जो चिन्ह दिख पा रहा है योजक चिन्ह बोलते हैं इसको। माता और पिता क्या एक दूसरे के विपरीत हैं? तो इसका हम लोग दो ही कंडीशन में प्रयोग कर पाते हैं योजक चिन्ह का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के माध्यम से दोनों ही। देखो, अगर हम लोग उदाहरण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो निर्देशक, ये बड़े वाला चिन्ह, और जो छोटा चिन्ह होगा इसी का वो होगा हमारा योजक चिन्ह। उसके बाद हमारा नंबर 3 आता है लाघव चिन्ह। अगर मैं अपनी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहूँ, यह शब्दों को शॉर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? ये शॉर्ट करने का काम करता है। कैसे? जैसे आप लोग डॉक्टर लिखा हुआ है और उस डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म देना चाह रहे हो आप लोग, तो हमेशा पता है कि हम लोग डा लिखकर और उस पर क्या लगा देते हैं? ये जीरो सी लगा देते हैं। तो इस जीरो को ही हम लोग लाघव चिन्ह बोलते हैं। मैं चिन्ह भी लिख देता हूँ इनके ही नीचे, आप लोग अच्छे से उतार लेना। ठीक है। तो इस जीरो को ही हम लोग लाघव चिन्ह बोलते हैं। या एक और मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मुझे मास्टर लिखना है, तो मास्टर को आप लोग ओनली क्या लिखते हो? माँ लिखकर ये जीरो सी लगा देते हो। या फिर चौधरी आप लोगों को लिखना है तो चौधरी पर भी आप लोग क्या करते हो? चौ लिखकर और जीरो सी लगा देते हो। तो इन्हीं चिन्हों को, इस बिंदु को ही हम लोग, इस जीरो को ही हम लोग लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे उसके बाद देखते हैं। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नंबर 4 पॉइंट हमारा, एक हमारा आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह की अगर बात करूं
तो विवरण से ही पता लग पा रहा, जैसे कि किसी चीज़ को विवरित करना मतलब व्याख्या करना किसी चीज़ की, तो यह व्याख्या या किसी विषय के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं चिन्ह भी दिखा रहा हूं आप लोगों को, इस तरीके से चिन्ह देते हैं। जब आप लोग जैसे लिखकर और किसी चीज़ की व्याख्या देते हो तो आप लोग क्या चिन्ह देते हो, इस तरीके से चिन्ह देते हो, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याख्या के रूप में बोलते हैं। ठीक है। नंबर 5 चिन्ह जो हमारा आता है वो विस्मय आदि बोधक आता है। यह अचानक से दर्शाता है। चिन्ह की अगर बात करूं, पूर्ण विराम देकर उसके नीचे एक बिंदु सा लगाकर उसी चीज़ को हम लोग विस्मयादिक बोधक चिन्ह बोलते हैं, जिसको अचानक से दर्शाने का काम करता है। मैं शब्द भी लिख रहा हूं, अरे, ओहो, आहा, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद में हमारा आता है एक त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह को हम लोग हंस पद भी बोलते हैं। इस चिन्ह को हम लोग हंस पद का चिन्ह का भी नाम देते हैं। त्रुटि का मतलब ही मुझे समझ आ रहा है, इसका अर्थ मैं अगर रखूं, इसका शाब्दिक अर्थ, तो त्रुटि का मतलब होता है गलती होना, गलती के लिए। अब चिन्ह कैसे देखेंगे आप लोग, इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है। अब देखें कैसे, मैंने लिखा एक सेंटेंस, मेरे बाजार गए। अब यहाँ पे कोई ना कोई मेरे से त्रुटि हो पाई या कोई चीज़ छूट पाई, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मेरे से त्रुटि होगी। तो इस चिन्ह के प्रयोग से आप लोग उस शब्द को यहाँ पे रख सकते हो जो चीज़ आप लोगों से यहाँ पे छूट गई हो। अब देखो, मैं कहूँ मेरे, तो मैंने ये चिन्ह दिया, और यहाँ ये चिन्ह देने के बाद में आप लोग जो आप लोगों को यहाँ से छूट गया है उस चीज़ को मेंशन कर देंगे, तो आप लोग कहोगे ये मैंने त्रुटि में करेक्शन करा। तो मेरे चाचा बाजार गए, तो इस चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे, त्रुटि चिन्ह या फिर हंस पद कहेंगे। उसके बाद में 7 नंबर पे आता है हमारा अनुवृत्ति चिन्ह। देखो, अगर मैं अनु की बात करूं तो अनुप्रास हम लोग पढ़ा था हम लोगों ने अलंकार में, मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को अलंकार। तो अनु का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना। अब बार बार आना, क्या आना, चिन्ह की अगर हम लोग बात करें तो चिन्ह का हम लोग कुछ इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल देंगे, वह अच्छा खेलता है। अब मैं इसी सेंटेंस को मैं कह रहा हूँ, लड़का अच्छा पढ़ता है। तो जब कोई शब्द ऊपर लिखा गया हो और उसी शब्द को आप लोगों को नहीं लिखना होता है, मतलब वो जो चीज़ रिपीट हो रही है, तो उस रिपीट चीज़ को आप लोग इस चिन्ह में कन्वर्ट करते हो। मतलब यहाँ पे मेरा, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा अच्छा ही लिखा हुआ है नीचे की तरफ, और यहाँ पे है लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवृत्ति चिन्ह बोलते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, फिर 8 नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा चिन्ह आएगा। तो आप लोग स्पीड से करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
उसके बाद में हमारा जो चिन्ह आता है लुप्त चिन्ह आता है, या फिर मैं कह सकता हूँ लोप चिन्ह। लोप चिन्ह को हम लोग बोलते हैं लुप्त चिन्ह, लुप्त या फिर लोप कह सकते हो। जिसका शाब्दिक अर्थ को लेकर अगर मैं बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा छिपा होना या छिपाना। अब किसी चीज़ को कैसे मैं छिपा सकता हूं, अब वो चीज़ आप लोग जानेंगे। जैसे मुझे संख्या लिखनी है 1 से लेकर 100 तक लिखनी है मुझे संख्या, तो 1 2 3 4 लिखकर आप लोग बहुत सारे चिन्ह किताबों के अंदर आप लोग को स्टार से भी नज़र आएंगे, स्टार से, या फिर आप लोग स्टार को ना देकर या फिर आप लोग ये भी दे सकते हो डॉट 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 देकर उसके बाद में आप लोग 100 भी लिख देते हो। तो इससे समझने वाला ये समझ जाएगा कि इसके बीच में जो संख्या थी वे लुप्त हो चुकी है, गायब कर दी हम लोगों ने। वो समझ जाएगा कि 1 से लेकर वो 100 तक की बातें करना चाह रहा है। उसके बाद में हमारा जो आएगा 9 नंबर, 9वें नंबर पर जो आएगा हमारा अवतरण चिन्ह या उद्धरण। अब देखिए कौन से चिन्ह होते हैं, इन दोनों का ही मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ। अवतरण जो चिन्ह होगा मेरा कुछ इस तरीके से होता है और इसका चिन्ह सिंगल में होगा हमारा। ये जो चिन्ह होते हैं हमारे, ये ज़्यादातर हमारे इंग्लिश के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं इनके चिन्हों के। एक 10वें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न बोधक चिन्ह। प्रश्न बोधक चिन्ह से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन मार्क का होना, ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह दिल्ली जा रहा है, तो बाद में अगर आप लोग ये चिन्ह रखोगे तभी ये क्वेश्चन मार्क माना जाएगा कि आप लोग कोई प्रश्न करना चाह रहे हो। तो इससे समझने वाला समझ जाएगा इस चिन्ह से। तो ये जो 10 आप लोगों को यहाँ पे चिन्ह मैंने बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे चिन्ह माने जाते हैं और यहाँ से ही 100% हर एग्ज़ाम के माध्यम से क्वेश्चन किया जाता है। तो आगे की क्लास जो हमारी होगी वो 3rd चैप्टर जो चलेगा हमारा भाषा से रिलेटेड रहेगा। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें और इनके नोट्स आप लोग साथ के साथ बढ़ाते चलें। धन्यवाद।